सोहम सिंह भगना, हाजिर। मोतीलाल वर्मा, हाजिर। पंडित परमानंद शास्त्री, हाजिर है। बटुकेश्वर दत्त, हाजिर। सत्येंद्र नाथ सान्याल, हाजिर। उल्लासकर दत्त, हाजिर। पृथ्वी सिंह आजाद, पृथ्वी सिंह आजाद, हाजिर। समंदरों के चारों तरफ हम लोग चूतिया चूतियाप्पा करने 3000 किलोमीटर कलकत्ता से चले गए अंडमान पे। हम लोग अभी एयरपोर्ट में हैं जहाँ पर हम रंगीन रंगीन चूतियाप्पा दिखा रहे हैं। जैसे कि अभी हम गए थे टॉयलेट पे, टॉयलेट से निकलने के बाद हम एक्सेलेटर करके नीचे चले गए। उसके बाद जो बाहर का नज़ारा है वो नज़ारा देख के हर एक बंदा पूरा चूतिया हो जाएगा। विश्वास करो गाइस, चूतिया व्लॉग है ये। जो भी हो, आपको अगर देखना है तो देखो, नहीं तो कांड मरवाओ। जो भी हो, ये बहुत रॉ व्लॉग है और मैं इस प्लेन से जाने वाला हूँ अंडमान में। बाय द वे, ये जो कॉफ़ी का दुकान है इसमें 260 रुपये का कॉफ़ी मिलता है गाइस। और ये जो नीचे आप बंदे देख रहे हो ये कैसे खा रहा है मुझे तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इसका जो पैसा खर्चने का दिमाग है वो अलग लेवल का है। जो भी हो, हम इंडिगो प्लेन में जाएंगे, ये विस्तारा में जाएंगे या स्पाइस जेट में जाएंगे, प्लीज़ गेस करके बताओ कमेंट बॉक्स पे। देखो, नीचे से प्लेन का नज़ारा उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं लिफ्ट लेके चला आया 2 तला में। ये कलकत्ता एयरपोर्ट है, दमदम एयरपोर्ट है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का छवि लगा हुआ है, जिसको बंगाली में छवि बोलता है, हिंदी में तस्वीर बोलता है। सो जो भी हो, तस्वीर वगैरह देखने के बाद हम लोग गए बाहर का नज़ारा देखने। और इसको देख रहे हो, ये सन ऑफ अ बिच, सूर्य का औलाद। जो भी हो, सूर्य का औलाद बहुत अच्छा है क्योंकि उसके वजह से ही हम जिंदा है गाइस। हमारा बोर्डिंग पास हमको मिल गया है, हम बैठ गए हैं बस पे। बस पे बैठने के बाद स्पाइस जेट में हम उठ गए हैं। उठने के बाद नज़ारा बहुत खूबसूरत था और मेरा देख ही पा रहे हो, आनंद से मैं सारा लाइट जला दिया। और यहाँ का नज़ारा और भी विभिन्न कारण के लिए खूबसूरत है, बिकॉज समटाइम्स आई हेट माई माइंड, लड़कियों की वजह से। एब्सोल्युटली गाइज। ओके, हम लोग अंडमान के लिए टेक ऑफ कर चुके हैं। अगले 2 घंटे के अंदर अंदर हम अंडमान फ्लाईओवर नहीं, एयरपोर्ट में एंटर कर जाएंगे। अभी आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कहानी सुनते सुनते हम लोग अंडमान पहुँच जाएंगे। हम लोग 1 नंबर की चूतिया है, क्योंकि 10 मिनट के वीडियो में 2 घंटे का ट्रिप का कहानी कैसे तुम सुनाओगे चूतिए। जो भी हो, मैं अभी जा रहा हूँ अंडमान में। अंडमान का नाम अंडमान क्यों है, ये तो बहुत मिस्टीरियस कहानी है। रामायण के वक्त में जब हमारे सीता जी का अपहरण करके ले चले गए थे रावण खुद के लंका पे, उस टाइम में राम जी उनको खोजने के लिए जो आइलैंड में रुके थे, और ऑब्वियसली उनके साथ हनुमान जी भी रुके थे। सो हनुमान के नाम के ऊपर इस आइलैंड का नाम हो गया स्पेसिफिकली अंडमान निकोबार द्वीपपुंज। जो भी हो, हम पहुंच गए हैं अंडमान। देख ही पा रहे हो गाइस, ये जो द्वीप देख रहे हो ना, इसके अंदर ही हम जाने वाले हैं चुतिया पकड़ने। मुझे तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है, 3000 किलोमीटर कलकत्ता से क्यों हम आए यहाँ पर समुद्र में नहाने के लिए। अभी नहाने के बारे में बाद में करते हैं बहनचोद। अभी एयरपोर्ट को देखो, जस्ट ऑसम, क्या व्यू है गाइस। बाहर से भी देख लो एक बार, कभी तो दिखने का मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो गरीब चूतिया हो। हम पहुंच गए हैं गरीब चूतिया के घर पे, मतलब एक होटल पे। होटल में जाके हम गांड मरवा रहे हैं। होटल पे जाने के बाद हम घूमने निकल गए हैं। घूमने कहाँ पर जा रहे हैं? अलीपुर, not this is not अलीपुर, this is अंडमान सेलुलर जेल के अंदर जाने के वक्त हमको एक इतना सुंदर रेनकोट मिला था, हम क्या ही बताएं आपको। हम पूरा चूतिया लग रहे थे रेनकोट में। चूतिया पर छोड़िए, गांड मरवाते हैं। चलिए जेल के अंदर जाके जेल के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। कभी ऐसा लगेगा पुराना दिनों में चले गए हैं,
क्योंकि आप तो पहले कैदी थे। दिस इज अ ग्रेट जोक। ये हम आ चुके हैं म्यूजियम के अंदर। म्यूजियम के अंदर आने के बाद हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने के वक्त हमको एक लाइटर दिख गया जहाँ पर हम हमारा सिगरेट जला सकते हैं। सिगरेट वगैरह छोड़िए, अभी देखिए चक्की पिसिंग का मशीन। उसके बाद हमारा जो ब्रिटिश चूतिया लोग थे, खान की चेले लोग थे, गुद मरानी लोग थे, बंगाली में भी गाली दे रहे हैं उन लोगों को। माँ का भोसड़ा भोसड़ी के हमारे इंडियन के ऊपर अत्याचार करेगा। अभी देश में तो तू लोग गांड मरा। 2 साल के अंदर अंदर ब्रिटिश लोग, तू साला देवलिया हो जाएगा, तू साला लूट जाएगा, हम लोगों को फांसी में लटकाएगा। बैंचो, ये था बाहर का जेल का नज़ारा। और मेरे को अगर आप लोगों को सनकी लगता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज आप तो आपके पिताजी को सनकी मानोगे ही ना। ओह दैट्स अ ग्रेट जोक। जो भी हो, मैं अंदर आ चुका हूँ और अंदर का सुंदर सुंदर नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं आपका पिताजी बोल रहा हूँ। आपके माँ के साथ मैं मरवा के आपको जन्म दिया होगा। ये जेल के अंदर बताना नहीं चाहिए, बिकॉज ये सब इनलीगल चौदा है। साला कभी कभी सोचता हूँ मैं कितना हरामी, मैं कितना चूतिया, मैं कितना माँ का लंड, माँ का भोसड़ा हूँ, क्योंकि मैं इधर चला आया गांड मरवाने। जो भी हो, गांड मरवाने नहीं आया। शहीद के सामने गाला गाली देता है, भैंचो खिस्ती मारता है, तो उसको तो फांसी में लटका देना चाहिए। जो भी हो, ये सब शहीद जो भी हो करते करते शहीद हो गया है, और मुझे इसका बहुत अफसोस है, इसका बहुत अफसोस है। ये सब देखने के बाद हम चले गए हैं एक नया जगह पे। नया जगह क्या है जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और मेरा YouTube चैनल जो बंगाली में है उसका नाम स्वरूप चौधरी है, इंस्टाग्राम का नाम स्वरूप चौधरी है। इसका नाम सस्ता मज़ा है, बिकॉज मज़ा हमेशा ही सस्ता होता है। सस्ता मज़ा, सस्ता मज़ा, मज़ा सस्ता मज़ा। और हम लोग बस पे बैठ के उसके बाद चले गए मेरिन ड्राइव पे। देखिए, हम लोग के पास पैसा नहीं है, इसीलिए हम बस में चल रहे हैं। और मैं हिंदी नहीं बोल सकता, इसीलिए मेरा लंड, मतलब मेरा हिंदी बंगाली का लंड जैसा दिखता है। ये भी लंड जैसा दिखता है। देखिए पेड़ को, उस पेड़ को छोड़िए। मैं और मेरे मम्मी अभी जा रहे हैं बीच में नहाने के लिए, लेकिन नहाने जाएंगे तो दिख रहा है इस समंदर में लहर ही नहीं है। मैं ये कैसा समुद्र है, इससे तो नदी में ज़्यादा लहर है। बहुत हो गया बकवास, अभी मेन टॉपिक में आते हैं। हम लोग अंडमान गए थे सेलुलर जेल में एक शो देखने। वो शो अभी आप लोगों को हम लोग पूरा दिखाएंगे। एक भी चीज़ एडिट नहीं करवाया गया है इस वीडियो में। आप लोग शो का एंजॉय कीजिए और मेरे को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सॉरी, सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब होता है। कोई माता की उंगलियों पे न डाले पानी, कोई माता की उंगलियों पे न डाले पानी। जिंदगी भर तो हमें भेज के डाले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के डाले पानी। आसमां क्या यही बाकी कसम जाने को, लागे गुर्बत में रखा है हमें तड़पाने को। आसमां क्या यही बाकी था गजब ढाने को, लागे गुर्बत में रखा है हमें तड़पाने को। आज जिस घर में हम तैयार थे मर जाने को, जीत भी हमसे जुड़ा तो हमें भेज।
जुल्मों की निशानी लोगों, दरो दीवार पे लिखी है कहानी लोगों। कहां से शुरू करूं ये कहानी? जुल्म सितम की ये दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूं, आत्मा हूं, उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बना दिया। मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो यहां आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से ढाए। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूं। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। तो वहीं से शुरू करते, उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेदाग। हनुमान जी का कहानी बोल रहे कहते हैं अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता अंडमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया। पुराने जमाने से ये कहानी चली आ रही है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुष कोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है। उन्हें दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा एग्डेमॉन, एक ग्रीक गॉड एगेमेम्नॉन के नाम। उगते सूरज के साथ पक्षी जागते और डूबते सूरज के साथ इन टापुओं पर जिंदगी सुकून से सो जाती। तभी भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की आजादी की लड़ाई तो जल्द ही बगावत की लपटों की तपिश शाम पड़े अंडमान द्वीप समूह पर पड़ने वाली थी। आजादी के मतवालों को सबक सिखाने के लिए फिरंगी सरकार ने 15 जनवरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदलने का फैसला किया। His Excellency गवर्नर जनरल ने काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। सन 57 के वीरों के नक्शे कदम पर कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक बंदियों ने 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। तुम इस भीड़ में कैसे? हम सुना है फिरंगी का नाच साहब इधर आता है
हम भी देखते आया है जुल्म करने वाले का सरदार कैसा दिखता है। मिस्टर बर्ड, मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता। Yes, indeed. Just look how beautiful this place is. ये प्रिजनर लोग इस खूबसूरती को नहीं देते, वरना इस टापू को प्रिजन नहीं स्वर्ग समझते। यस सर, आप ठीक कहते हैं। इधर आइए प्लीज। हम तुमको खत्म करने का फिरंगी तालीम कैदियों के साथ तो हैवानी सलूक करता है, हम बर्दाश्त नहीं करेगा। शेर अली है, सदा याफ्ता कैदी, सदा में रियायत पाकर नाई की दुकान चलाता। ईंटों की ढुलाई के लिए ट्रेन की 5 मील लंबी पटरी बिछाई गई। इमारत बनाने के लिए ढेर सारे सामान बर्मा से मंगवाए गए। जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गई। इंसानी खून पसीने की तो कोई गिनती नहीं। सुबह दोपहर शाम रात कोड़े चलते रहे और काम होता रहा। दीवार के झुरझुरी सी हो जाती है। मैं पुराना पीपल का पेड़ जेल खाना बनने के इस लंबे अरसे में हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा, क्योंकि इस पहाड़ी पर उगे हुए घने जंगल साफ करने के दौरान बहुत से लोग थे जिनका ख्याल था कि मुझे भी और पेड़ों की तरह काट गिराया जाना चाहिए। लेकिन मैं बच निकला। मेरी किस्मत में शायद खड़ा रहकर इस जेल में होने वाली यातनाएं देखना लिखा था। हर एक कैदी जेल के फाटक के भीतर आकर मेरी डालियों के नीचे से ही निकला है। जैसे जैसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ आजादी की मांग तेज हुई, ब्रिटिश सरकार ने सेलुलर जेल के फाटक हर छोटी बड़ी बात के लिए खोलने शुरू कर दिए। किसी ने पर्चा निकाला तो अंडमान जेल, किसी ने लेख लिखा तो अंडमान जेल। लेकिन जब आजादी की लौ दिल में जल रही हो तो लोगों को कब तक रोका जा सकता है? 20वीं सदी शुरू होते होते फिरंगी सरकार के खिलाफ जंग में तेजी आ गई। अलीपुर षड्यंत्र कांड, चटगांव डकैती कांड, काकोरी कांड, लाहौरी बम कांड, मोपला विद्रोह, नासिक षड्यंत्र, कितने मामले गिनवाए, ये सूची लंबी है। लिहाजा एक नए किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान की सेलुलर जेल में कदम रखा। ये नई किस्म थी क्रांतिकारियों की। क्या शानदार लोग थे! मस्ती में झूमते, गीत गाते जेल में कदम रख रहे थे, मानो जेल नहीं मंदिर जा रहे हो। आजादी के ये परवाने देश के कोने कोने से आए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, उन्हीं से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सोहन सिंह भगना हाजिर। मोतीलाल वर्मा हाजिर। पंडित परमानंद शास्त्री हाजिर है। बटुकेश्वर दत्त हाजिर। सचेंद्र नाथ सान्याल हाजिर। उल्लासकर दत्त हाजिर। पृथ्वी सिंह आजाद
पृथ्वी सिंह आजाद। हाजिर। हर आदमी के दिल में स्वाधीनता की लौ जल रही थी। इस जोत को बुझाने का काम ब्रिटिश सरकार ने जिस अफसर को सौंपा वो था सेलुलर जेल का जेलर डेविड बेरी। जमादार, जी हुजूर। नया कैदी लोग आया। ठीक है, सुनो, इनसे कह दो कि इस जगह पर हम शेर को पालतू बना रहे हैं। और इस तरह कैदियों ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया। हड़तालों का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा, मगर ऐसे मामलों से जेलर बेरी और उसके अमले के रवैये में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कुल मिलाकर सेलुलर जेल के कैदी तकलीफ और बदसलूकी के बीच अपने ये सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों जो देशभक्त वीरों ने यहाँ दी आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर छपी हुई है। इसीलिए अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंदियों के भ्रातृत्व मंडल की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमानवीय याद बलिदानों को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं पाए।